Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे कलिकुल धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मन्य शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन भक्तावृतो वंदे सनातनं प्रभुजित गोपालकं सर्वस्थिताहं हृदि सन्निविष्टो ज्ञानम् अपोहनं च एतेश्च सर्वैरहं वेदान्ते हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के 19वें अध्याय का श्लोका नंबर 9 और 10 में शेयर करता हूँ। तो मैं एक बार सिर्फ श्लोक पढ़ लेता हूँ मैं। अत्रिर्वशिष्ठश्च वनः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाधीसुतोऽथ राम उतथया इन्द्रप्रमदेदमावहु मेधातिथिर्देवलो अरिष्टिसेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय औरवः कवशः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान् नारदश्च। इसका ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी ने वेरी स्मार्टली कैसे उन्हें वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया है, हम लोग देखते हैं। एक मुझे एक यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं अत्रि टू नारद, मतलब सीधा प्रभुपाद ने ऐसा एक एक का ये नहीं दिया। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अत्रि से नारद, ऑल नेम्स ऑफ डिफरेंट सेंटली पर्सनैलिटीज हु हैव अराइव्ड देयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। तो जैसे सुबह ने सूरत माधव प्रभु ने बहुत अच्छे से इसको कवर किया था, लेकिन हम लोग जो है ये एक एक पर्सनैलिटी को, मतलब काफी बड़ा श्लोक है, काफी बड़ा तात्पर्य है, तो हम लोग इसको अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाए। तो इसके लिए हम लोग इसको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो यहाँ पे मैं एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ इसका। या कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा इसका? या जी पवन प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। श्लोक संख्या 1:19-9-10 अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए यथा अत्रि। सॉरी प्रभु जी, इंग्लिश में पढ़ो प्रभु जी। व्हाटएवर प्रभु, आपका जैसा भी इच्छा है, नो प्रॉब्लम।
ठीक है प्रभु, इंग्लिश में पढ़ता हूँ प्रभु। From different parts of the universe, there arrived great sages like Atri, চ্যবন, Saradvan, Arishthanemi, Bhrigu, Vasishtha, Parashara, Vishwamitra, Angira, Parshurama, Utatthya, Indrapramad, Idmavahu, Medhatithi, Devala, अरस्तिसेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्लाद, मैत्रेय, औरव, कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन एंड द ग्रेट पर्सनालिटी नारद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। एक मिनट देना बस सर। आवाज तो बराबर आ रहा है ना मेरा? यस प्रभु जी। ओके या तो अभी क्लियर है आवाज? हाँ प्रभु जी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जितनी भी पर्सनालिटीज है, जैसे सूरत माता प्रभु से बहुत अच्छे से समझाया था कि ये सारे जो थे ये उत्तम कोटि के भक्त थे, और न सिर्फ हमारे ब्रह्मांड से बट अलग अलग ब्रह्मांड से भी वहाँ पे आए थे। और हमने देखा कि कई सारे जो भक्त लोग आए थे, तो यहाँ पे सिर्फ कुछ के नाम गिनाए गए हैं। यहाँ पे वैसे कई ऋषि मुनि आए थे। यहाँ पे सिर्फ जो सुखदेव गोस्वामी को पूरा लिस्ट नहीं बना रहे यहाँ पे, लेकिन जो मतलब बोल सकते हैं एक तरह से जो कुछ मेन लोग जो थे, उसमें काफी लोग होंगे, लेकिन उसमें भी सुत गोस्वामी जी सिर्फ कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने सभी का बहुत अच्छा विवरण दिया हुआ है, तो हम लोग एक एक का हम लोग देखते हैं हम लोग। तो पहले अब वो स्टार्ट करते हैं च्यवन मुनि से। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। च्यवन, a great sage and one of the sons of Bhrigu Muni, he was born prematurely when his pregnant mother was kidnapped. च्यवन is one of the 6 sons of his father. यहाँ पे हम देख रहे हैं च्यवन मुनि जो है वो भृगु मुनि के पुत्र हैं। और यहाँ पे प्रभु जी ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम लोगों की, जब भृगु मुनि की वाइफ वो जब प्रेग्नेंट थी, तब वो प्रीमेच्योरली वो जब किडनैप हो गई थी, तो प्रीमेच्योरली उनका जन्म हो गया। तो मैं भी जैसे हम जड भरत महाराज के एग्जाम्पल में देखते हैं, वो जो हिरन था, वो हिरनी जब भाग रही थी वो शेर के पीछे, तो उसके मतलब उस टेंशन में उसमें वो जो प्रीमेच्योरली वो बच्चा दे दी। तो वैसे ही ये कुछ मतलब मुझे भी पता नहीं इसका डिटेल, लेकिन कुछ हुआ था एंड उनको किडनैप किया गया था भृगु मुनि की वाइफ को। तो वहाँ पे उस टेंशन में वो बिफोर टाइम वो पैदा हो गए थे, वो उनका जो है डिलीवरी हो गया था। और प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि च्यवन मुनि जो है 6 पुत्रों में से एक थे उनके। तो ये भी एक महान ऋषि थे च्यवन। और आगे हम लोग देखते हैं, फिर उनके पिता के बारे में कहा गया भृगु। तो भृगु हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग भृगु मुनि को। किसी को कुछ स्ट्राइक होता है जब हम भृगु मुनि की बात करते हैं, कोई पास्ट टाइम याद आता है एनीबॉडी? जी दादा। इसमें भृगु मुनि वही था ना जो ब्रह्मा विष्णु शिव को परीक्षा करने के लिए, वही भृगु मुनि है ना?
करेक्ट, यस। हाँ, तो यस, 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 करेक्ट। मतलब कौन बड़ा है ऐसा कुछ कहानी था तो। यस, 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 करेक्ट। तो ये एक बार देवताओं में एक बार ये हो गया कि भगवान कौन है, सब कंफ्यूज थे। मतलब ब्रह्मा जी हैं, कुछ कहते थे सॉरी, कुछ कहते थे ब्रह्मा जी है, कुछ कहते थे शिव जी है, कुछ कहते थे विष्णु। तो ये सब जब लोगों ने मिलके भृगु मुनि को उनको इंचार्ज बना कि आप हमारे लीडर हो, आप डिसाइड करो। तब बोले ठीक है, हम लोग एक टेस्ट रखते हैं हम लोग, और उस टेस्ट में साबित हो जाएगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो जिसमें भी ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य है, तो वो भगवान नहीं है। तो जो भगवान है इस ट्रांसेंडेंटल, उनमें ऐसा कोई भी, मतलब ये जो षड रिपु है इसमें से कुछ भी नहीं। तब पहले भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भृगु मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और वो जब ब्रह्मा जी एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे, तो कोई साधारण में ऐसे नहीं थे। जैसे ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न है, वैसे ये भी भृगु मुनि भी जो है उनके पुत्र हैं, और एक यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। और उन्होंने डिसाइड किया, बोले ठीक है। तो वो पहले अपने पिताजी के पास जाते, ब्रह्मा जी के पास। और जब उनके पास जाते हैं तो हमेशा जब भी जाते तो पिता है, तो मतलब ऑटोमेटिकली पिता है तो वो रिस्पेक्ट होता है। प्लस सृष्टि के रचयिता है, टॉप मोस्ट ब्रह्मा जी। जैसे हम लोग मांस, मल मूत्र से भरे, वैसे ब्रह्मा जी का बॉडी इंटेलिजेंस से बना है उनका। तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। तो ओवरऑल उनका काफी रिस्पेक्ट है वैसा। तो इस बार जब टेस्ट का था, तो वो ब्रह्मा जी के पास जब गए तो उन्हें देखा ही नहीं, उनको ऐसा देखा और मुंह घुमा के वो अपना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ये क्या हो गया, आज मेरे पुत्र को जब भी आता है मेरा पाँव पड़ता है, कैसे हो पिताजी, क्या कर रहे हो पिताजी, आज तो मतलब ये है। तो बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो तो इतना क्रोध आता है, बोले लेकिन अभी सबके सामने डांट दूंगा तो सब मुझे ही बोलेंगे। ये मैं राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर में सुन रहा हूँ, तो बोलते हैं कि तुमने ही अपने बेटे को अच्छा ट्रेनिंग नहीं दिया है, तुम्हारा ही गलती है। तो ये सोच के वो ब्रह्मा जी अपना जो पूरा गुस्सा पी जाते हैं। तो भृगु मुनि समझ जाते हैं कि गुस्सा आ गया है, तो बोलते हैं नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं है। और फिर बाद में शिव जी के पास जाते हैं, बोलते चलो शिव जी के पास जाते हैं। तो शिव जी के पास जब पहुंचते हैं, तो शिव जी जो जैसे ही वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र है, तो दोनों भाई हो गए भृगु मुनि। तो जैसे ही भृगु मुनि आते हैं, तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, अरे मेरे भाई के। हम लोग डिवोटीज भी मिलते हैं आपस में कई टाइम के बाद में, तो कैसे, अरे प्रभु कैसे हो, गले मिलते हैं, एक दूसरे को खुश होते हैं। तो वैसे शिव जी वो भोलेनाथ है, वो तो एकदम प्रसन्न हो गए, वो एकदम गले मिलने के लिए आ गए। तो भृगु मुनि तो टेस्ट लेना था ना, ऐसा कुछ इंसल्ट नहीं करना था। बोला फट भाग यहाँ से, बोला गंदा कहेगा, बोला तो देखा है आपने, आपको ये क्या पूरा भस्म जो है, पूरा भस्म लगा के रखा है अपने शरीर पे, कितना गंदा है, तो अशुद्ध है। तो और क्या क्या बोलने लगे। तो इतना गुस्सा है शिव जी को। शिव जी मतलब त्रिशूल लेके मारने ही वाले थे, लेकिन उतने पार्वती बीच में आ गई। बोला अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हो। बोला तुम्हारा भाई है और अतिथि है, अपने घर में आया है, ऐसा ये कुछ ऐसा हत्या वित्या मत करो। बोला तुम्हारा मतलब, बोला ऐसा नहीं कर सकते। तो बोलते ठीक है। तो भृगु जी समझ जाते हैं, बोलते हैं कि ये भी श्रेष्ठ नहीं है। और फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं क्षीर सागर में। तो शिव सागर में अपना भगवान तो विष्णु वो हमेशा शैया पर जो है लेटे रहते हैं। तो जैसे ही भृगु मुनि जाते, धड़ाम से जोर से छाती पे एक लात मारते, बोलते चल उठ आलसी कहीं के, जब देखो तब सोते। राधा गोविंद महाराज के मुंह से सुनने को इतना अच्छा लगता है। वो बोलते चल उठ आलसी कहीं के, बोले जब देखो तब सोते रहता है, कुछ काम धंधा नहीं है, चलो उठो। तो जैसे विष्णु मतलब भगवान को छाती पे लात लगता है, तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं। अरे बोलते हैं भृगु मुनि आप आओ। और तुरंत उनका जो चरण है वो दबाने लगते हैं उनका। बोला अरे मेरा छाती तो कठोर है, मतलब वज्र का है मेरा छाती। बोला मुझे तो कुछ नहीं, आपके ही पैरों में चोट आ गई होगी। तो उनका पाँव मसलने लगते हैं। तो ये देखते हैं भृगु जी की, अरे मतलब इसको थोड़ा तनिक मात्र भी जो है, उनको पता था, लेकिन ये सबके सामने एस्टेब्लिश करना था, इसके लिए भृगु मुनि ने ये किया था। तो हम लोग इसमें कई आचार्य लोग भी बोलते हैं कि इस प्रकार जो थे ये सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु है, ये एस्टेब्लिश हो गया। और इसमें आचार्य बोलते हैं इसमें
ये भी देखने को मिलता है हम लोगों की कैसे अपराध जो है वो 3 प्रकार से वो करते हैं। पहले वो मानसिक अपराध करते हैं ब्रह्मा जी के पास जाके, फिर शिव जी के पास जाके वर्ड से यानी वाचा से वो अपराध करते हैं, और विष्णु जी के पास जाके वो कर्म से अपराध करते हैं। तो अपराध अलग-अलग प्रकार के होते हैं, तो अपराध से हम लोगों को बचना चाहिए। तो ये वही भृगु मुनि हैं, उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है। वो कहते हैं कि भृगु मुनि एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ वरुणा, और महर्षि भृगु उसमें से उत्पन्न हुए थे। वो एक महान मुनि थे, एंड उनकी जो प्रिय पत्नी थी पुलोमा, वो उनका नाम था पुलोमा, था उनकी पत्नी का नाम भृगु मुनि की। तो ये पुलोमा, हाँ ओके, तो ये पुलोमा वही है जिनके पुत्र च्यवन ऋषि है और इनको किडनैप किया गया था। एंड उन्होंने पुलोमा ने च्यवन मुनि को बिफोर टाइम डिलीवरी हुआ था उनका। और फिर भृगु मुनि के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ही वाज सो ग्रेट भृगु मुनि, कि वो दुर्वासा मुनि और नारद मुनि, दुर्वासा मुनि भी देखते हैं हम लोग जब अम्बरीश महाराज का जब उन्होंने अपराध किया था, तो कैसे वो मतलब एक लोक से दूसरे लोक, उनको कोई अरे चलो ड्राइवर इधर आओ, मेरा स्पेसशिप निकालो, मेरा प्लेन निकालो, कार निकालो, नहीं कुछ नहीं, सीधा बस मन किया सीधा सट से ब्रह्मलोक पहुंच गए। वहां पे कोई अपना काम नहीं हो तो सीधा शिवलोक पहुंच गए कैलाश, वहां पे भी काम नहीं हो तो सीधा क्षीर सागर पहुंच गए, फिर वहां से फिर इमीडिएटली तो ही कुड ट्रैवल। जैसे नारद मुनि भी ट्रैवल करते हैं, दुर्वासा मुनि, वैसे भृगु मुनि भी उन्हीं में से एक थे। और ये जो हमने भगवान का पास टाइम देखा सर्वश्रेष्ठ कौन है, उसमें भी वही है कि वो कहीं पे भी जा सकते थे। तो ये प्रभुपाद जी उनके बारे में कह रहे हैं, और ये कहते हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था, तो ये भृगु मुनि थे जिन्होंने रोकने का प्रयास किया था। और प्रभुपाद जी कहते हैं वो भारद्वाज मुनि जो थे उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया करते थे उनको, वो इसके बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। और हम लोग जानते हैं जो भृगु संहिता है, वो भृगु मुनि इसके काफ़ी बड़े ऑथर हैं। और भृगु संहिता में क्या है, उसमें सारा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस है उसमें। और आज भी कहते हैं, बड़े बहुत सारे लोग कहते हैं कि भृगु संहिता है, उसमें आज भी जाके हम लोग अपना थे मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, मेरे जो मतलब सब कुछ है उसके अंदर भृगु संहिता में। इतना एस्ट्रोलॉजिकल परफेक्ट कैलकुलेशन उन्होंने देके इसको रचा है, इस ग्रंथ को। तो उसके रचयिता भी ये भृगु मुनि ही हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, ये सब जो है ये ईथर यानी आकाश में से उत्पन्न हुए हैं, और कैसे ये जो वायु है हमारे पेट में काम करती है ये और कैसे हमारे जो अंतड़ियाँ हैं उसको कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट करती है। वो एक महान फिलोसोफर भी थे, और he logically established the eternity of living entity। जो जीवात्मा कैसे शाश्वत है, ये उन्होंने लॉजिकली, उन्होंने मतलब फिलोसफी के द्वारा नहीं, लॉजिकली उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ये महाभारत में आता है। और जो भृगु मुनि थे वो एक महान एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी को पता है क्या होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट? ओके, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी जो ह्यूमन स्टडीज के, ह्यूमन साइंस जो है उसका, ह्यूमन जो साइंस है उसके बारे में है ये। तो ह्यूमंस कैसे डेवलप होते हैं, क्या है उनका, क्या साइकोलॉजी, ये सब जो उसमें आता है, कैसे इवॉल्व होते हैं, ये सब उसके अंदर आता है। तो वो भृगु मुनि इसके सबसे बड़े, जो बोलते हैं, आज भी बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, लेकिन जो परम एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो अपने भृगु मुनि थे। और ये जो इवोल्यूशन का थियरी है, ये बहुत पहले, जो डार्विन अभी जो कर रहा है वो तो पूरा उसके शास्त्र के ऑपोजिट उसने एस्टेब्लिश किया, लेकिन जो भृगु मुनि जो सही इवोल्यूशन किया है वो कई हजारों लाखों वर्ष पहले वो एस्टेब्लिश कर चुके हैं। और उन्होंने ही वाज साइंटिफिक प्रोपाउंडर फॉर डिविजन्स।
एंड ऑर्डर्स। तो ये जो है अपने जो चतुर्वर्ण, 4 वर्ण और जो आश्रम है उसको काफी उन्होंने साइंटिफिकली इसको उन्होंने आगे बढ़ाया था। और ही कन्वर्टेड द क्षत्रिय किंग विताहव्य इनटू अ ब्राह्मण। तो एक जो ब्राह्मणी क्षत्रिय थे राजा विताहव्य, उसको ब्राह्मण बना दिया था उन्होंने अपने। फिर इसके बाद आते हैं वशिष्ठ मुनि। तो वशिष्ठ मुनि का है डिटेल प्रभुपाद जी ने 196 में दिया हुआ है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पर्वत नारद धौम्य। ये वही श्लोक है जो आई थिंक सूरत माधव प्रभु ने लिया था, आई थिंक सो, करेक्ट? सूरत माधव प्रभु। यस प्रभु, यस प्रभु। तो इसी में बहुत सारे ऋषि थे, उनको कवर किया था हम लोगों ने। हाँ राइट। तो उसमें इनका डिटेल है, इनका वशिष्ठ मुनि का। तो वशिष्ठ मुनि का सबको याद होगा, लेकिन फिर भी जस्ट एक बार वशिष्ठ मुनि बोलते ही क्या याद आता है हम लोगों को? एनीबॉडी? रामायण प्रभु। यस, वेरी गुड। रामायण में वशिष्ठ मुनि जी का याद आता है हम लोग, क्योंकि वो उनके भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण के वो गुरु बने थे। एक्चुअल उनके गुरु हाँ सॉरी, हाँ वो उनके फैमिली प्रीस्ट थे, उनके वशिष्ठ मुनि उनके फैमिली प्रीस्ट थे। और काफ़ी उनको ट्रेनिंग वेनिंग सब जो था उन्होंने दिया था। और इसके बाद में फिर विश्वामित्र मुनि उनके पास आए थे, और फिर वो उनको सारे राक्षसों का संहार करने के लिए लेके गए थे। तो ये है वशिष्ठ मुनि। और एक मिनट में इसमें से एक बार देख लेता हूँ कुछ मिस। हाँ, वो एक महान ब्रह्म ऋषि है। फिर सारे ब्राह्मणों में वो सेलिब्रेटेड हैं वो। रामायण और महाभारत के समय भी वशिष्ठ मुनि थे। एनीबडी कोई कनेक्शन महाभारत से किसी को याद आता है? कुंजेश्वरी द्रौपदी के गुरु थे। ओके, कुंजेश्वरी बोल रही द्रौपदी के गुरु थे वशिष्ठ मुनि। तो महाभारत में भी थे। सी द डिफरेंस, रामायण कितना हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पूर्व का है, और वशिष्ठ मुनि फिर महाभारत के समय भी उपस्थित थे। फिर he is also connected with the history of हिरण्यकशिपु। तो राइट, मतलब जो हिरण्यकशिपु का जो इतिहास है उस समय भी थे। और फिर विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि का जो टेंशन है वो हम लोग को पता है, वो कामधेनु की वजह से जो दोनों के बीच में। विश्वामित्र मुनि पहले एक राजा थे, और वो जो बाद में ब्राह्मण बने थे, तो वो हम लोग को स्टोरी पता है कामधेनु की वजह से कैसे वो जो थे उन्हें टेंशन हो गया था। और फिर या ओके, ही इज आल्सो वन ऑफ द 7 ऋषिज, सप्त ऋषियों में से एक है, वो हस्बैंड ऑफ अरुंधति। तो ये है उनके बारे में, वशिष्ठ मुनि के बारे में। फिर हम लोग देखते हैं पराशर मुनि। पराशर मुनि बोले तो किसी को याद आता है कुछ? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु व्यास देव जी के पिता, और उन्होंने भगवान के बारे में वर्णन किया है। प्रभु भगवान किसे कहा जाता है? या भगवान का डेफिनेशन प्रभुपाद जी जब भी बोलते हैं, भगवान का डेफिनेशन बहुत फेमस श्लोक है जो प्रभुपाद हमेशा कोट करते हैं। कैन एनीबॉडी कोट दैट? सिंपल श्लोक है। प्रभु ऐश्वर्यस्य समग्रस्य Yeah. यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्ययुक्तस्य षड्भगवत् इति। इतिंगना ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यस्योः तन्नं भग इतिंगना। तो ये पराशर मुनि, ये डेफिनेशन भगवान क्या है ये उन्होंने दिया था, एस्टेब्लिश किया था। फिर जैसे जीव पावन प्रभु ने बड़े अच्छे से हाईलाइट किया कि
वो व्यासदेव जी के पिता हैं। जैसे महाभारत में हम लोग देखते हैं सत्यवती जी से पराशर मुनि काफी अट्रैक्ट हो गए थे। और ये मैं एक बार अमोघ लीला प्रभु का लेक्चर सुना तो उसमें बोला था ऐसा नहीं है कि दैट ही गॉट लस्टी और वो कामातुर होके सत्यवती की तरफ आकर्षित हो गए थे, नहीं। इट वॉज बाय द डिवाइन अरेंजमेंट। जैसे परीक्षित महाराज का था, जैसे उनको कर्ज मिलना था, सो बाय द डिवाइन अरेंजमेंट एक्चुअली उन्होंने देखा कि अभी भगवान के अवतार का समय हो गया है, तो फिर तब देखा कि सत्यवती भी वहीं पर है, तो देन ही सेड ओके लेट्स हैव अ चाइल्ड। और फिर वो सत्यवती के द्वारा व्यासदेव जी जो थे उनका अवतार हुआ था। फिर पराशर मुनि प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो महर्षि शक्ति और उनकी माता अदृश्यति के पुत्र हैं थे वो। He was in the womb of his mother when she was only 12 years old. तो सिर्फ जब वो 12 वर्ष की थी तब उनके गर्भ में अवतरित हुए थे। एंड फ्रॉम विद इन द वूम ऑफ हिज मदर ही लर्न द वेदास। और वहीं पे सारा वेद जो था उन्होंने गर्भ में ही सीख लिया था। और ऐसे और एक व्यक्ति थे, कौन थे? यानी बड़ी जिन्होंने गर्भ में बहुत कुछ सीखा था। प्रहलाद महाराज। यस, प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज भी जो हैं वो उन्होंने गर्भ में सीखा था। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब भी हम लोग आज भी देखते हैं, जब माता जी लोग जब प्रेग्नेंट हो जाती तो उनको राइट फ्रॉम जैसे पता चलता है, ऐसा नहीं 8वें 9वें महीने में, नहीं, राइट जैसे पता चलता है उसी दिन से उसको सारा जो नॉलेज देना चालू करते हैं। इट इज नॉट फॉर द माता बट इट इज ऑल्सो फॉर द सन, क्योंकि वो भी जो गर्भ में सारा बात सुनता है। और ये हम लोग अपने पराशर मुनि से हम लोग एग्जाम्पल से देख सकते हैं, प्रहलाद महाराज की एग्जाम्पल से देख सकते हैं। और एक अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चलो मैं क्लू देता हूँ, महाभारत। अभिमन्यु प्रभु। यस, अभिमन्यु। तो जो सुभद्रा जो थी, अर्जुन जब उनको बता रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, कैसे उसमें घुसना है, तो जब अभिमन्यु जब सिर्फ 16 साल जब गर्भ में था, 16 साल में जब वो गर्भ में था, तभी वो गर्भ में ही सीख लिया था कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है। लेकिन वो चक्रव्यूह में घुसना कैसे, उतना सुन के जो थे माता सो गई थी, या वो गर्भ सो गया होगा या समथिंग, मतलब जो कनेक्शन जो था वो नहीं रहा। एंड इसके लिए फिर उससे बाहर कैसे निकलना है, दैट वाज मिसिंग। तो इसके लिए जब एक्चुअल जब चक्रव्यूह जब बनाया था इन्होंने, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जब ने मिलके, तो बोले चक्रव्यूह सिर्फ अर्जुन तोड़ सकता है और वो यहाँ पे अभी है नहीं, तो उसको कहीं पे उलझा के रखा है ये जयद्रथ ने। तो बोले कि कौन तोड़ता है? तब अभिमन्यु बोलता है आई विल गो, मुझे पता है घुसना कैसे, निकलना मुझे पता नहीं। तो वो बोलते हैं ठीक है। सारे जो पांडव रहते हैं, भीम, नकुल, सहदेव, बोलते तुम घुस जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो अंदर चला जाता है और इनको रोक लिया जाता है। एंड फिर आगे का पता है हमको कैसे वो जो है सब इतने सारे 7-8 महारथी लोग मिलके 16 साल के बच्चे को किसी क्रूरता से मारते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल मिलता है हम लोग को गर्भ में लेसन्स लेने का। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि माताओं को हॉलीवुड, बॉलीवुड का मूवीज, गाना, ये सबसे अच्छा है श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और अच्छे अच्छे जो शास्त्रों से रामायण, महाभारत, कृष्णा बुक, उनकी कथाएं हमको सुनानी चाहिए। तो हिज फादर वाज किल्ड बाय डेमन कल्माशपाद। इनके पिता को कल्माशपाद नाम के राक्षस ने मारा था। एंड टू अवेंज दिस ही वांटेड टू एनिहिलेट द होल वर्ल्ड। और इसका बदला लेने के लिए सारी दुनिया को खत्म कर देना चाहते हैं। माय गॉड, मतलब ये भी विश्वामित्र मुनि की
नहीं विश्वामित्र सॉरी परशुराम जी की तरह ही वाज आल्सो वेरी एंग्री कि मेरे पिता को मार दिया तो मुझे बदला लेना है। तो एंड ही वाज रिस्ट्रेन्ड हाउएवर बाय हिज ग्रैंडफादर वशिष्ठ। तो वशिष्ठ मुनि उनके दादाजी हैं, तो उन्होंने रोक दिया था। तो वशिष्ठ मुनि के पुत्र पराशर मुनि थे, करेक्ट? यस, हाँ। नहीं, पोता है ना उनके, ग्रैंडफादर, या ओके। तो एक मिनट, कहाँ चला गया? ग्रैंडफादर वशिष्ठ, ओके। ही परफॉर्म्ड राक्षस किलिंग यज्ञ और उन्होंने एक सारे राक्षसों को मारने का यज्ञ किया था। बट महर्षि पुलत्स्य और फिर पुलत्स्य मुनि ने भी उनको फिर ये करने से रोक दिया था। और फिर उन्हें सत्यवती जो थी माता सत्यवती के द्वारा व्यासदेव मुनि को प्राप्त किया था, जो बाद में महाराज शांतनु की पत्नी बनी। और ये उसी टाइम था जब पराशर मुनि ने उनको दिया था कि जो ब्लेसिंग दिया था। एक्चुअली वो एक सत्यवती भी माता जो थी वो कोई साधारण नहीं थी। वो उनका भाई का नाम मैं भूल रहा हूँ। वो दोनों जो थे एक मछली के पेट से निकले थे। कुछ तो स्टोरी है, मेरे को पूरा याद नहीं। हम लोग लीला प्रभु का सुना था। एक अप्सरा थी, उसको श्राप मिला था और वो मछली बन गई थी। और बोले थे कि जब इनका अवतार हो जाएगा तो अगेन शी विल बी लिबरेटेड। और उनके पिता थे कोई एक पर्वत और एक कोई नदी। उनका वीर जो था एक चील, ईगल एक लेके जा रही थी, जो गिर जाता है समुद्र में। और ये जो मछली जो अप्सरा जो मछली बन के थी वो निगल लेती है। और दो ये होते, एक लड़का एक लड़की। तो जो लड़का है वो महाराज जो वहाँ के राजा थे वो ले लेते हैं, लेकिन ये लड़की बोले हमारे काम की नहीं, तो वो वहाँ का जो मछुआरा जिसने पकड़ा था उसको दे देते हैं ये। तो ये उसकी वजह से क्या होता था, उनके शरीर से गंध आती थी मछली की। और ऐसे नहीं, मतलब हम लोग तो जब ऐसे कोई वहाँ पे तो दुबई में नहीं, लेकिन बॉम्बे में हम लोग आसपास में यहाँ पे मछली की गाड़ी है, कितना गंदा बदबू मारता है वो। तो ऐसे बाजू में नहीं, ये कई योजन तक उनका बदबू रहता था। तो उन्होंने वर मांगा कि ये मेरा बदबू निकालना है। ठीक है, तब पराशर मुनि ने वर दिया था कि तुम्हारा ये जो दुर्गंध है ये सुगंध में बदल जाएगा। और इसी सुगंध से आकर्षित होके शांतनु महाराज उनके पास आए थे। फिर he was present also during the time of Bhishma's death। और पितामह भीष्म के मृत्यु के समय भी वो वहाँ पे उपस्थित थे। He was a spiritual master of महाराज जनक। महाराज जनक के वो गुरु थे और भगवान शिव के काफी बड़े भक्त थे। He is the author of many Vedic scriptures and sociological directions। तो वो काफी वेद शास्त्रों के रचयिता हैं। और सोशियोलॉजिकल डायरेक्शंस, इसको हिंदी में आई डोंट नो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, समाज शास्त्रीय। ओके, ठीक है। मैं क्विकली पढ़ता हूँ। गाधी सुता यानी अब विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र हम लोग बात करते तो इमीडिएटली हमको फिर मेनका याद आती है क्योंकि विश्वामित्र मुनि का मतलब इतने तपस्वी थे, वो 60,000 साल तक तपस्या कर सकते थे। लेकिन इंद्र इज सो जेलस, तो इतना मतलब कोई भी तपस्या करने बैठ जाता था, अरे बाप रे बाप, अब ये तपस्या करके ये इंद्र बन जाएगा, मेरा सीट खतरे में। तो तुरंत वो जो है किसी अप्सरा को भेज देता है। तो वैसे मेनका को भेजा और उनका तपस्या खराब किया था। और हम लोग देखते हैं रामायण में भी विश्वामित्र मुनि आते हैं। जब भगवान रामचंद्र के जो भी आयुध थे वो विश्वामित्र मुनि के द्वारा फिर से उनको प्राप्त हुए थे। उनके जो भी अस्त्र शस्त्र, दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, वो उनके द्वारा प्राप्त हुए थे। और उनके पिता का नाम गाधी था, इसके लिए उनको गाधी सुत भी कहा जाता है। जो कन्याकुब्ज, जो उत्तर प्रदेश में नाम का बड़ा एक कन्याकुब्ज नाम का एक जगह है, वहाँ के पावरफुल राजा थे। वो क्षत्रिय थे, लेकिन क्षत्रिय होते हुए भी वो ब्राह्मण बन गए थे। वो अगेन वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि का जो टसल है
वो स्टोरी आता है, वो हम लोग टाइम कम है तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया था मातंग मुनि की मदद से, और sorry, he picked up a quarrel with Vashishta Muni when he was a Kshatriya king and performed a great sacrifice. ने बड़ा sacrifice किया था, एक यज्ञ किया था मातंग मुनि की मदद से, ताकि वे वशिष्ठ मुनि के सारे पुत्रों को मार सके। और फिर वो बाद में काफी योगी बने, और उनका और एक विश्वामित्र मुनि का और एक डिसाइपल था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, के से कुछ नाम है, वो त्रिशंकु, वो राजा त्रिशंकु था, उसको स्वर्ग देना चाहते थे, तो कोई नहीं दे रहा था क्योंकि बोले नहीं तू लायक नहीं, लेकिन विश्वामित्र मुनि ने बोले नहीं मैं तुझे स्वर्ग दिलाऊंगा। और जब उसको भेजते हैं तो उसको नहीं आने देते, तो वो आई थिंक ऐसा कुछ है, मेरे को याद नहीं रहा, वो एक स्पेशल वो जगह क्रिएट करते हैं उसके लिए, त्रिशंकु के लिए। तो ये भी एक पास टाइम है उनका। और फिर या शकुंतला उनकी बेटी होती है मेनका से, नो। फिर फिर अंगिरा मुनि के बारे में देखते हैं। अंगिरा मुनि was one of the 6 mental son of ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र थे, मन से उत्पन्न हुए, उसमें से एक जो थे अंगिरा मुनि थे। और अंगिरा मुनि जो है बृहस्पति के पिता थे। तो अंगिरा मुनि से हम लोग को याद आता है कि हमने देखा था जो 5th कैंटो में हमने जो पढ़ा था, महाराज भरत, नहीं सॉरी, जड़ भरत थे, वो उस अंगिरा ऋषि के वंशज थे वो। फिर he was born of the semen of ब्रह्मा जी given to a cinder of fire। तो ब्रह्मा जी के सेमेन से, सिंडर ऑफ फायर हिंदी में तो क्या है, ब्रह्मा जी एक मिनट, अंगिरा मुनि ये ब्रह्मा के वीर्य से उत्पन्न हुए, जिसे उन्होंने अग्नि के एक सुलगते अंगारे को, ओके, सिंडर मींस एक स्मॉल स्पार्क ऑफ फायर, अंगार को दिया था। अच्छा, ओके, तो ओके, उत्तथाय एंड संवर्त आर्यसंस, उनके उत्तथाय, उत्तत्य और संवर्त ये उनके पुत्र हैं। और it is said that he is still performing austerity and chanting the holy name of the Lord in the place known as अलोकानंद on the banks of Ganges। So आज भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आज भी अलोकानंद नाम जो गंगा के तट पर है, उस जगह पर भगवान का नाम का जप कर रहे हैं। सो ग्रेट, मतलब अंगिरा मुनि उस समय से लेके आज तक उपस्थित है वो। तो ही हैज अ वेरी ग्रेट लाइफ, एंड उनका एक ही काम है, बस भगवान का नाम का जप कर रहे हैं। तो कितने बड़े वो जप करने वाले। तो अंगिरा मुनि का हम लोगों को आशीर्वाद लेना चाहिए, मानसिक प्रणाम करना चाहिए कि हम लोग भी अच्छे से अपना जप कर सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परशुराम जी का हम लोग ने काफी डिटेल में देखा है, तो आई थिंक टाइम कम है तो उसमें नहीं जाते। परशुराम मुनि जमदाग्नि के पुत्र थे, और रेणुका माता जो थी उनकी माता थी, और उनसे हुए थे। और ये जब वो राजा ने जबरदस्ती उनसे छीनना चाहा, तो उस राजा ने उनके पिता को मरवा दिया था, और उसका बदला लेने के लिए परशुराम जी ने 21 बार सारे पृथ्वी को, मतलब कोई एक जगह नहीं, मतलब एक सिटी नहीं, एक कंट्री नहीं, सारी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। एक भी क्षत्रिय को नहीं छोड़ा उन्होंने, सिर्फ महाराज दशरथ को छोड़, जनक महाराज, और क्योंकि जनक महाराज भी ऐसे थे, और दशरथ महाराज, दोनों को जो थे। दशरथ महाराज का हमने देखा था कि अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं कि उनको पता था कि ये आने वाले हैं, तो वैसे ही वो क्या करते थे। परशुराम जी का एक था कि जो भी अगर कोई शादी कर रहा है या कोई यज्ञ कर रहा है, तो फिर वो
उसको नहीं मारते थे, वहां से चले जाते थे। जैसे ही पता चलता था कि परशुराम जी आ रहे, तुरंत एक लड़की रेडी रहती थी और तुरंत वो शादी के लिए लग जाते थे उसमें। तो वैसे उनके पास ऑलमोस्ट 350 350 उन्होंने ऐसे विवाह किए थे। वैसे उनकी 350 रानियां थी। तो दिस इज अबाउट परशुराम जी। फिर उतत्थाय जो अभी हमने देखा, जो अंगिरा मुनि के पुत्र थे। तो ये उनके अंगिरा मुनि के 3 पुत्रों में से एक हैं और वो महाराज मानधाता के गुरु थे। उन्होंने भद्रा जो सोम है, यानी मून गॉड सोमदेव है, चंद्रमा, उनकी पुत्री है भद्रा, उनसे विवाह किया था। वरुणा किडनैप्ड हिज वाइफ भद्रा। वरुण ने उनकी वाइफ भद्रा को किडनैप कर लिया एंड टू रिटेलिएट द ऑफेंस द गॉड ऑफ वाटर ही ड्रैंक ऑल द वाटर ऑफ द वर्ल्ड। तो वरुणा ने जब उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया तो उसको मतलब सबक सिखाने के लिए वरुण जो जितना भी पानी था वो पूरा सारा उन्होंने पी लिया था उन्होंने। तो जस्ट इमेजिन हम लोग एक लीटर पानी पीते पीते हम लोग थक जाते हैं। उन्होंने सारा संसार का पानी पी लिया था। फिर मेधा तिथि एन ओल्ड सेज ऑफ योर, मतलब काफी पुराने वो ऋषि थे जो इंद्रदेव के सभा के एक मेंबर हैं। उनके पुत्र का नाम है कण्व मुनि हु ब्रॉट अप शकुंतला इन द फॉरेस्ट। हाँ, शकुंतला को जिन्होंने मतलब जिनका पालन पोषण किया वो कण्व मुनि थे। और ही वॉज प्रमोटेड टू हेवनली प्लैनेट बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रिटायर्ड लाइफ। वानप्रस्थ में बहुत अच्छे से पालन किया, इसकी वजह से उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। फिर देवला मुनि बोलेंगे तो इमीडिएटली हम लोग को भगवद गीता का श्लोक याद आता है, असित देवला व्यास। तो जहाँ पे अर्जुन जी जो है वो इनका नाम लेते हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट कि वो एक कोई साधारण नहीं, लेकिन एक ऐसे एस्टेब्लिश्ड व्यास देव, नारद मुनि, असित, व्यास, देवल की तरह, देवल भी उनके समान एक ग्रेट, एक महान अथॉरिटी है। His good name is on the list of authorities mentioned in भगवद गीता में अर्जुन। हाँ, तो अर्जुन भी उनका जो है उनका नाम लेके कहते हैं कि इनका भी कहना है कि आप भगवान हो। फिर वो महाराज युधिष्ठिर से कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद मिले थे और वो धौम्य मुनि के बड़े भाई थे वो देवला। धौम्य मुनि का भी हमने जो लास्ट श्लोक था 196 उसमें देखा था धौम्य मुनि। फिर ओके, लाइक क्षत्रियों के समान उन्होंने भी अपनी पुत्री को स्वयंवर करने का उन्हें आज्ञा दिया था कि बोला आप अपने मन से जो है स्वयंवर। मतलब वी कैन अंडरस्टैंड कि पहले के ज़माने में मतलब एक नॉर्मल ऐसा ये नहीं था, मतलब ओनली क्षत्रियस दे वर अलाउड टू डू स्वयंवर, और वो अपने मन से जो है लड़की जो अपने पति को चुन सकती थी वो। तो इन्होंने भी यही किया। उन्होंने देवला मुनि ने उन्होंने अपने पुत्री को ये आज्ञा दी थी। अकॉर्डिंग टू सम ही इज नॉट असित देवला। लास्ट लाइन काय लिहिली हिंदी मध्ये? ओके, तो कुछ लोगों के अनुसार ये असित देवला नहीं है। Can somebody throw some light on this? ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गौतम मुनि। गौतम मुनि का भी हम लोग देखते हैं। गौतम मुनि का जब चर्चा करेंगे तो किसी को याद आता है कुछ? कृष्ण प्रभु जी, गौतम मुनि और अहिल्या जी का। अहिल्या, रामायण का याद आता है हम लोग को। तो अहिल्या जो माता थी वो गौतम मुनि की पत्नी थी।
और इंद्र और चंद्र ने उनको चीट किया था एंड गौतम मुनि उससे काफी क्रोधित हो गए थे और उनने फिर उनको श्राप दिया था अहिल्या को कि तुम पत्थर बन के यहाँ पे रहो, और भगवान रामचंद्र के चरण छूने से वो फिर से जो पत्थर थी वो वापस अहिल्या रूप में आ गई थी। फिर the Brahmanas who profess Gautama Gotra are generally family descendants, and the Kshatriyas and Vaishyas who profess Gautama Gotra are all in the line of his disciplic successions. तो जैसे सभी गोत्र हैं, कश्यप गोत्र है, और जितने भी जो सप्तऋषि हैं, 7 गोत्र हैं, तो उसमें से जो गौतम मुनि जो हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो जो कहते हैं वो उनके वंशज हैं, और जो क्षत्रिय और वैश्य हैं वो उनके डिसिप्लिक सक्सेशन में आते हैं। वो मतलब उनके वंशज नहीं है, लेकिन उनके परंपरा में उनके मतलब उनका जो नॉलेज उनसे जो मिला है, इसलिए वो अपने आप को गौतम गोत्र बोलते हैं। ही इज द हस्बैंड ऑफ अहिल्या, वो हमने देखा। किंग ऑफ हेवन मोलेस्टेड हर, सॉरी व्हेन इंद्रदेव द किंग ऑफ इंद्रदेव ने जब उनके साथ चीट किया था, तो भगवान रामचंद्र ने उनका उद्धार किया था। गौतमा वॉज ग्रैंडफादर ऑफ कृपाचार्य। तो कृपाचार्य हम देखते हैं जो महाभारत में आते हैं, कृपाचार्य जो कृपा और कृपी जो द्रोणाचार्य जी की पत्नी थी, ये दोनों भाई बहन थे, और ये जो कृपाचार्य वही है, और ये गौतम मुनि इनके दादाजी थे। एंड कृपाचार्य देखते हैं ऑल्दो बीइंग अ ब्राह्मण, जैसे द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण थे, लेकिन उन्हें कार्य जो था क्षत्रिय का किया था उन्होंने। फिर लास्ट वन, मैत्रेय मुनि, अ ग्रेट ऋषि ऑफ योर, ही वाज स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ विदुर। तो हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग आई थिंक कौन से स्कंद में मुझे पता नहीं, विदुर और मैत्रेय उवाच है 4थे स्कंद में। ओके, तो विदुर और मैत्रेय का संवाद है, काफी डिटेल्ड है और काफी जगह पे इसका नाम लिया जाता है। विदुर और मैत्रेय का जो संवाद है, काफी नॉलेज इसमें उन्होंने मतलब विदुर जी ने काफी प्रश्न पूछे थे और मैत्रेय मुनि ने इसका अच्छे से उसका उत्तर दिया। तो वी नो विदुर जी खुद इतने इंटेलिजेंट और इतने मतलब पावरफुल पर्सनालिटी थे, तो उनके प्रश्न कैसे होंगे और क्या-क्या नॉलेज जो है उन्होंने ग्रहण किया होगा मैत्रेय मुनि से, दैट इज रियली मतलब डिजायरेबल। हम लोग पहले इच्छा कर सकते हैं कि उसको हम लोग जब आगे बढ़ेंगे हम लोग भागवतम में, तो उसको सुनेंगे। He advised धृतराष्ट्र to keep good relations with the पांडवास। ये वही थे जिन्होंने धृतराष्ट्र को कहा भाई इनसे पंगा मत ले, इनसे अच्छा रिलेशन रखो, पांडवों से उनके साथ अच्छे से रहो। बट धृतराष्ट्र, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, he was blind materially and spiritually, तो he never did that। दुर्योधन disagreed and thus was cursed by him। दुर्योधन इस बात को नहीं माना और तब मैत्रेय मुनि ने उनको श्राप दिया। He met व्यासदेव and had religious discourses with him। मैत्रेय मुनि जो थे उन्होंने व्यासदेव से उन्होंने सीखा था। तो दिस इज अबाउट ऑलमोस्ट 12 और 13 मुनीस। इसमें फिर भी आई थिंक बहुत सारे ऋषियों को कवर नहीं किया गया। प्रभुपाद जी ने सिर्फ जो है 13 लोगों को कवर किया है। तो आई वाज थिंकिंग शायद नहीं खत्म हो पाएगा टाइम पे, बट आई वेंट फास्ट। और कुछ जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे, जैसे शरद्वान है, अरिष्टनेमी है, फिर उद्धत है, तो वो देखा, इंद्र प्रमाद, उद्मवाहु, ये सब जो है काफी ऋषि जो है इसमें वर्णन नहीं है। तो हाँ, तो थैंक यू एवरीबॉडी। किसी का कोई अगर पॉइंट है, कोई और कुछ कमेंट्स है या कुछ याद आता है रिलेटिंग टू एनी, या अभी तक जो कवर नहीं किया उस ऋषि में से किसी का कुछ है, या ऑलरेडी जो कवर किया उस ऋषि में से कुछ शेयर करना चाहे तो प्लीज शेयर। हरे कृष्ण। मैं रुकता हूँ यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु गोविंद की जय, इकट्ठे भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। जय।
हरे कृष्ण प्रभु, मेरा एक प्रश्न था जो आपने अभी बीच में बताया था उसी के प्रसंग में कि जैसे आपने बताया अभी जो दो उनको बच्चे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की, तो उन्होंने बेटा रख लिया था और उन्होंने लड़की का यानी कि बेटी का उन्होंने सोचा कि ये हमारे काम की नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ बेटा लिया। तो क्या हम शास्त्र से ये भी जानते हैं कि ये सब जो अभी अभी मतलब ऐसे फीमेल फिटिसाइड होता है ये सब, तो वो उस ज़माने से शास्त्रों के ज़माने से भी चलता आ रहा है, मतलब क्योंकि वो आपने जैसे बताया कि उन्होंने सिर्फ बेटे को ही रखा और बेटी को नहीं रखा। नहीं, एक्चुअली कैसा है, मतलब इट इज नॉट, ये नहीं कह सकते हैं। वो क्या वर्ड किया, फीमेल, क्या वर्ड यूज किया? फीमेल फिटिसाइड जो हो रहा है नॉर्थ इंडिया में, मतलब ऐसे होता है, तो ये नहीं वैसा नहीं है। अगर हम लोग देखें, हम लोग महाभारत में ही देखें तो देयर इज सो मच रिस्पेक्ट फॉर द्रौपदी, सो मच रिस्पेक्ट फॉर कुंती महारानी, देयर इज सो मेनी ग्रेट लेडीज। तो ऐसा नहीं है, बट इट इज जस्ट से अगर वो दोनों ले जाते राजा, तो फिर व्यासदेव जी का अवतार नहीं होता था। एंड इट वाज डेस्टिन्ड फॉर सत्यवती टू स्टे विद दैट मछुआरा, इसके लिए था ऐसा। इट इज नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि अरे नहीं ये लड़की मेरे काम की नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं। एक्चुअली उनको एक हायर चाहिए था अपने किंगडम के लिए, तो इसके लिए वो लड़का ले जाते हैं और बोलते हैं लड़की तुम रखो कर। मे बी आई मस्ट हैव साउंडेड इन अ रॉन्ग वे कि मुझे लड़की नहीं चाहिए, बट ऐसा मतलब इट इज नथिंग लाइक दैट। इट वाज, शी वाज डेस्टिन्ड टू बी विद दैट मछुआरा, एंड इसके वजह से वो वहां रुक गए, और इसी वजह से फिर व्यासदेव जी आए, फिर आगे का पूरा महाभारत हमको पता है हम लोगों को। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे अभी इसमें हम लोग आपने ये बताया प्रभु जी, तो इसमें एक मुनि जी के बारे में है, उन्होंने वरुण जी से वे क्रुद्ध हो गए और उन्होंने पूरा ये जल पी लिया। और प्रभु जी, और इसमें भी ये एक आता है, जैसे श्रवण करने मिलता है रामायण के प्रसंग में, ये जैसे सगर मुनि जिन्होंने पूरा ये वो जल पान कर लिया था और फिर उन्होंने मतलब उन्होंने फिर वापस वो जल को ये जैसे ये किया था, तो उसका सागर नाम पड़ा प्रभु। तो प्रभु ये दोनों में कुछ कनेक्शन है या ये दोनों प्रभु जी अलग अलग होंगे प्रभु जी? नहीं, सगर मुनि के बारे में नहीं पता मुझे। जानू मुनि थे, हाँ सॉरी हाँ, यस सॉरी, नहीं वो प्रभु जी वो तो गंगा जी को उन्होंने पी लिया था और फिर उनके कान में से गंगा जी स्रवित हुए थे, तो वो एक हुआ। और एक ये भी प्रभु जी जिन्होंने पूरा जो सागर मतलब वो जो था वो पूरा पी लिया था, और उन्होंने फिर वो जैसे कहते हैं कि जो ये जो करते हैं तो उनका मतलब उससे पूरा सागर जो, ऐसा मैंने एक प्रवचन में सुना था कि वो सागर पूरा इसीलिए वो ये खारा नमक वाला हो गया प्रभु जी। तो प्रभु जी ऐसा ही, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है प्रभु जी मुनि जी का, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कार्य किया था कि वो पूरा पी गए थे पूरा। तो यहाँ पे जो ये आते कुंजेश्वरी बोल रही, उसने भी ये किसी लेक्चर में सुना था ऐसे ही सेम चीज, इसीलिए खारा पानी है। तो मतलब मैंने नहीं सुना, बट उसने भी सुना है ये बात कि ऐसे किया था, इसके वजह से पानी खारा है। बट आई थिंक इसमें कनेक्शन कुछ नहीं है, बिकॉज जानू मुनि अलग हैं और ये उतत्य मुनि अलग हैं, ये दिस इज डिफरेंट। तो जैसे हम लोग रामायण में भी देखे तो भगवान रामचंद्र क्रोधित हो गए, बोले रास्ता दे दे नहीं तो अभी पूरा सुखा देता हूँ करके। तो ऐसा हुआ होगा कई बार कि मतलब नहीं ऐसा कुछ होता तो इमीडिएटली ही टेक ऑफ ऑल द वाटर, सारा मतलब निकाल लेते हैं, पी लेते हैं। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी वो जानू मुनि वाला वो श्रवण किया था, तो उसमें ऐसा था प्रभु जी कि उन्होंने पूरा जैसे गंगा जी आए थे तो उनको डिस्टर्ब हुआ था, तो उन्होंने वो पूरा गंगा जी को पी लिया था, लेकिन फिर बाद में उनको जब भी ये भगीरथी जी ने जब भी उनको प्रार्थना की तो उन्होंने
हाँ, तो उन्होंने अपने कान में से उनको वापस उनको गंगा जी को प्रवाहित किया। तो वो गंगा जी का उनके उस लीला के बाद उनका नाम जाह्नवी हुआ था फिर। तो हाँ, ये correct, और एक प्रभु जी है, प्रभु जी लीला। और ये जैसे आपने correct, बताया और correct. कहीं हो सकता है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। Yeah, हरे कृष्णा। correct. धन्यवाद। Thank you, bro. Yeah. मतलब वो जो था उन पे जाह्नवी मुनि अपना तपस्या किया करते थे और उनके तट से ये गंगा गुजरती है और इतना आवाज कर रही थी ना, मतलब पता है वो गंगा कितना मतलब एकदम मतलब जोर से जाती है, तो देयर वाज लॉट ऑफ नॉइस, तो वो उससे परेशान हो गया, वो पूरा गुस्से में आके पूरा सब पूरा करके एक ही सिप में पूरा सब खत्म कर दिया वो। तो भगीरथी बोले यार इतना सारा मेहनत से मैं लेके आया, गई किधर? तब फिर वो उनको पता चलता है, तब फिर आके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अरे ये मेरे जो जो पूर्वज है उनका उद्धार के लिए मैं लाया हूँ, लेकिन आप ये सब पी गए तो उनका उद्धार नहीं होगा, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उनके उद्धार के लिए इसको छोड़ दीजिए। तब वो फिर वापस छोड़ देते हैं उनको वो। तो थैंक यू जी पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस सूरज महादेव। हरे कृष्ण प्रभु। नहीं, जैसे आपने अब जया माता जी का प्रश्न था ना प्रभु, उसी तरह से अभी ये जो नया कृष्ण जो कार्टून है ना प्रभु, भगवान श्री कृष्ण का, तो उसमें एक ऐसा दिखाते हैं कि जब गोपियां सब माखन लेके उनको क्रॉस करना होता है एक गांव से वृंदावन जाने के लिए, और तभी लॉर्ड वापस बंदरों को बुला के एक ब्रिज बनाते हैं वो बीच में नदी में, उस पे कृष्ण कृष्ण लिख के। तो एक्चुअली ये सब आई थिंक ये है ना प्रभु, मतलब इसका ऐसा कोई वर्णन नहीं हम लोग कभी। नहीं, मैंने सुना नहीं क्या ये सब चीजें। हाँ, वही 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 एक्चुअली बहुत सारा ऐसे ही इमेजिनरी लोग क्या क्या, मतलब वो कृष्ण का जो कार्टून है, मतलब वो मूवी जो है उसमें दिखाया गया है, मैं वही दिख रहा था। तो वापस वो हाँ, बंदरों को बुला के गोपियों को हेल्प करने के लिए था, उनका वो रास्ता छोटा हो जाए इसलिए वो ब्रिज बनाते हैं, तो उसके ऊपर कृष्ण लिख के वो फिर वो तैरने लगते हैं। तो आपने बोला जैसा मतलब कितना सारा ये कर देते हैं। या और रामायण को कृष्ण मिला है। डोंट नो या, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना हमेशा ऑथराइज्ड सोर्सेस से हम लोग सुनेंगे तो दैट विल बी बेटर। यस सर्वदेव प्रभु। यस सर्वदेव प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली अभी जैसा सूरज माधव प्रभु जी ने कहा था ना प्रभु, एक्चुअली ये प्रसंग हम जब 84 कोर्स परिक्रमा कर रहे थे, तो वो वृंदावन में वो ब्रिज अभी भी है प्रभु, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने भी वो ब्रिज बनाया था प्रभु। तो वो 84 कोर्स परिक्रमा में वो दिखाते हैं, मतलब वो पूरा पत्थर है वहां पे ऐसा बनाया हुआ है प्रभु, वो पूरा नाम लिख के। इट वॉज देयर इन ब्रजमंडल परिक्रमा। या प्रभु, वो बहुत सारे ऐसे जो जगह है वो हम लोग 84 कोर्स परिक्रमा में हम देख सकते हैं प्रभु। तो ये एक जगह हमने देखा था प्रभु लास्ट टाइम जब ब्रजमंडल परिक्रमा किए थे, तो वो वहां पे है, मतलब वो भगवान कृष्ण ने वो बनाया हुआ है वहां पे ब्रिज, और पत्थर बना के प्रभु। और वही स्टोरी है जैसे अभी सूरज माधव प्रभु जी ने कहा था, दिस स्टोरी वाज देयर प्रभु इन ब्रजमंडल परिक्रमा। महाराज बता रहे थे ये स्टोरी वहां। बहुत सा पास्ट टाइम हमने सुना नहीं है मतलब। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो हमको पता भी नहीं है। शास्त्र इतने गहरे हैं, 18,000 श्लोक, उसके बाद में 700 श्लोक, उसके बाद में 1 लाख श्लोक। ये सब श्लोकों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी टिप्पणियां पढ़ेंगे तो कितनी सारी बातें हमको जो है रिवील होंगी, मतलब हमको पता चलेगी। बट देन जैसे भगवान की लीलाओं के बारे में बताया गया है ना, कि कितने भी जो इतने लाखों मुखों से रोज नई नई लीलाएं बताया दिया है, तो भी मतलब पूरा अपना जीवन कम पड़ेगा सुनने के लिए और समझने के लिए। तो देयर माइट बी सो मेनी थिंग्स व्हिच वी हैवंट हर्ड। या करेक्ट प्रभु। या जैसे अभी सर्वदेव प्रभु ने शेयर किया कि ये पास्ट टाइम है, इसका हियर कम क्रॉस, तो वी डोंट नो। वही इसलिए मैं जब भी बोलता मैं बोलता मैंने नहीं सुना है, आई डोंट नो अबाउट इट। या सो वी कैन नॉट डिनाई कि ये नहीं हुआ होगा, बट एटलीस्ट ये है कि हमको जैसे भी जो सर्वदेव प्रभु ने बताया कि महाराज ने बताया था, महाराज ने लीला बताई, दैट मीन्स वी आर नाउ कंफर्म दैट वी कैन शेयर एंड वी कैन टेल समबडी कि हाँ
बाकी Yes, yes. अगर हमने भले पढ़ा भी नहीं हो तो एटलीस्ट हमारे जो इट इज थ्रू द जो डिसिप्लिन सक्सेशन के अंदर है और महाराज ने बताया तो डेफिनेटली महाराज ने जो किया तो ऑथेंटिकेट हो गया। अभी हम लोग Yes, भी yes. किसी को बोल सकते हैं कि भाई ऐसा है, बाकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने सुनी नहीं है, हो सकती है Correct, वो correct. मतलब मनगढ़ित हो किसी की। Correct. Yeah. बहुत सारी बातें हैं जो दिखाते हैं सीरियल्स के अंदर, उनको अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, ये वो करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसे नहीं बताते हैं, तो वो लाइक इट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। अगर ऐसी सिमिलर लीलाएं हैं और कोई जो हमारे आचार्य उसको ऑथेंटिकेट करते हैं, देन वी कैन डेफिनेटली से दैट इट वाज देयर। Yeah, correct. और जैसे ये जो कृष्णा है जो काफी फेमस हुआ था, जो काफी अच्छा एनिमेशन हुआ था, आई थिंक सूरत माता इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। तो बहुत अच्छा वो एनिमेशन बना था एंड उसमें आई थिंक मैंने जो सुना था कि उसमें इतना ये नहीं था, उसमें डिविएशन नहीं था, काफी कुछ जो था इट वाज एग्जैक्ट एज पर द कृष्णा बुक करके, बहुत सारा पास्ट टाइम्स जो है उसमें कोई डिविएशन नहीं है ऐसा। अच्छा उसमें लिखा, अच्छा कुंजेश्वरी बोल रही है कि उसमें ऐसा लिखा भी है कि एज पर बेस्ड ऑन श्रील भक्ति वेदांत, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद करके। ओके। वही जैसे अभी मतलब कोई जो मूवीज बनाता है या जो कोई ऐसी स्क्रिप्ट बनाता है, जो कार्टून्स बनाते हैं, तो दिस इज एन इंडिकेशन दैट देयर आर पीपल हु वांट टू हैव दैट ऑथेंटिकेशन। और मतलब एक तो ये जो कोई देख रहा है तो वो बोलेगा कि भाई ये मनगढ़ित नहीं है, इट इज फ्रॉम सो एंड सो, दे आर गिविंग रेफरेंसेस, तो रेफरेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए हम जितने भी क्लासेस होते हैं तो हम कभी पूछते भाई आपने कहाँ पढ़ा है, या आप जरा अगर रेफरेंस देंगे तो अच्छा रहता है, तो दैट शोज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टेटमेंट व्हाट यू आर कमेंटिंग। या करेक्ट। तो इसीलिए कभी ऐसा कोई कुछ बोलता है तो मैं बोलता हूँ मैंने नहीं सुना है, अब इसलिए बोलता हूँ किसी ने अगर कुछ सुना हो तो कुछ मतलब डायरेक्टली कैन नॉट डिनाई कि ऐसा है ही नहीं, बट या मतलब व्हाट आई डू इज, मतलब मैं ये बोलता हूँ कि मैंने नहीं सुना है, बट इफ समबडी नोस प्लीज शेयर करके। तो अभी जैसे आज मतलब कल मैं जो है भानुस्वामी महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, तो भानुस्वामी महाराज के अंदर एक लेक्चर के अंदर बताते हैं कि भाई जो ये जैसे मतलब यही कॉन्टेक्स्ट में आएगा जब ये हम लोग जो 19वां अध्याय जो है पहले स्कंद का 19वां अध्याय के बारे में चर्चा करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी डिटेल्ड जो कमेंट्स दिए हुए श्रील प्रभुपाद ने, तो मतलब भानुस्वामी महाराज बता रहे थे कि भाई इसकी जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी श्रील प्रभुपाद ने क्यों बताया, क्योंकि श्लोका के अंदर ऐसा बताया गया है। और उसका रेफरेंस क्या मतलब जो बता रहे थे, मतलब भानुस्वामी महाराज बताए वो तो वो स्मृति शास्त्र है, तो स्मृति शास्त्र के अंदर जितनी भी बातें कही गई हैं तो वो अगर उसको हम फॉलो करने जाएंगे तो फिर लोग कैसे बोले ये स्मार्थास हो गए, अभी यानी ये लकीर के फकीर हो गए, जैसे उसमें लिखा वैसे कर रहे हैं। तो बोला मेन थिंग है कि भाई ऐसा नहीं कि स्मृति शास्त्र गलत है, बोलता है नहीं स्मृति शास्त्र के हिसाब से चलो नो प्रॉब्लम, बट डोंट गेट डिविएटेड फ्रॉम द गोल। तो जितने भी हमारे शास्त्र हैं उसके हिसाब से गोल क्या है कि वी हैव टू सर्व द लॉर्ड, एंड हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है बैक टू होम जो गॉड हेड। तो उससे डेविएट मत हो। अगर स्मृति शास्त्र के अंदर आपको बताया आपको करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई मतलब दो राय नहीं है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, बट द ओनली थिंग इज यू शुडंट गेट डिविएटेड। एंड सिंस वी डोंट हैव द टाइम इन प्रेजेंस, जो कलयुग के अंदर हमारे पास समय नहीं है, तो समय नहीं है तो तुम जो उसके अंदर जो गतिविधियां बताई हैं उसके ऊपर आप चलोगे तो कहाँ पहुंचोगे, तो आप पहुंच नहीं पाओगे। तो इसके लिए जो सरल उपाय यही है कि चैंट द नेम ऑफ द लॉर्ड, एंड यू नो चैंटिंग इज द बेस्ट फॉर दिस कलयुग। तो कलयुग का जो धर्म है वही है कि हरिनाम संकीर्तन। तो वो वहां पर महाराज इसको इतनी अच्छी तरह से समझा कि हम लोग उसको डिनाई नहीं कर दिए कि स्मृति शास्त्र के अंदर जो बातें बताई है और श्रील प्रभुपाद ने कमेंट किए वो नहीं करनी चाहिए, नहीं करो, अगर समय है तुमको करो, बट यू डोंट हैव टाइम। एंड व्हेन यू ट्राई टू डू दैट थिंग, एक ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, ऐसा लेवल होनी चाहिए, वो सब जो गतिविधियां करने जाओगे तो आपके पास जो है जो आपका यू आर मिसिंग द गोल।
जो आपका गोल है, बस वही वो बता रहे थे महाराज। तो दैट मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू लिसन टू द लीलास ऑफ द लॉर्ड एंड इफ वी आर नॉट हर्ट, जैसे आपने सही बताया कि भाई नहीं मैंने नहीं सुना है, हो सकता है देयर माइट बी एंड बट आई हैवंट हर्ड। दैट्स अ गुड वे ऑफ टेलिंग ना, जैसे मतलब किसी को बोलना कि भाई ठीक है मैंने नहीं सुना है, हो सकता है, आई डोंट डिनाई दैट। दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ कंफर्मिंग। हरे कृष्ण। करेक्ट या। और जैसे वो जिसने जो सोर्स लिया था जया ने कि ये मैंने रील्स में देखा है, तो वो मैंने बताया, बोले ये मत कर भाई, यूट्यूब में है या किसी यूट्यूब में भी किसी महाराज के लेक्चर में है एंड इट इज ओके, लेकिन अगर कोई ऐसे किसी ने रील बनाया है उसमें कुछ कहा है तो दैट वी कैन नॉट टेक फ्रॉम दैट, उसको हम लोग ऑथराइज नहीं मान सकते। तो या जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे टिप्पणियां हैं, हम लोग शास्त्र ही पढ़ने जाओ तो खत्म नहीं होंगे, तो टिप्पणियां तो अलग बात है। तो जैसे आई वाज सरप्राइज्ड, तो जब श्लोक हम लोग ले रहे थे क्या गंगा के तट पे, तो उसमें प्रभुपाद जी कमेंट करते बोले नहीं, अकॉर्डिंग टू जीव गोस्वामी वो इट इज यमुना का तट। आई सरप्राइज्ड एंड जीव गोस्वामी ने टिप्पणियां दी हैं उसके ऊपर। तो दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग, मतलब टिप्पणियां भी हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से हम लोग को पढ़नी चाहिए, हम लोगों को वी शुड गो थ्रू दैट। बट टाइम अपने पास कम है, बट या आई थिंक एक चीज अच्छा है कि हम लोग इस माध्यम से हम लोग सुबह का एटलीस्ट 40-45 मिनट्स हम लोग इसमें दे रहे हैं, रात को हम लोग लगभग 1 घंटा इसमें दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का बहुत सारा जो रीडिंग का जो बोलते हैं कम से कम दिन में 1 घंटा पढ़ो तो एटलीस्ट 2 घंटा लगभग हम लोग कर रहे हैं। एंड अदर देन दैट इसको स्टडी करने के लिए हम लोग जो कर रहे हैं, अदर देन दिस 2 आवर्स 1.5 to 2 आवर्स हम लोग अपना स्टडी भी करते हैं इसका प्रिपरेशन के लिए। सो इट इज गिविंग लॉट ऑफ गुड बेस फॉर अस टू अंडरस्टैंड। प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ने का जो एक है ना कि डेली कम से कम 1 घंटा हमको पढ़ना है, तो वी आर डूइंग दैट इज वन नाइस थिंग जो मुझे लगता है हम लोग इसमें कर रहे हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी। आई थिंक 10:30 हो रहे हैं।